हाय गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग हैंग आउट विद रिया एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो जाएगी दिवाली के एक दिन बाद। सो गाइज मेरे हालत देख रहे हो, बट इस बार मैंने ड्रेस पहन लिया फाइनली, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मैं इस बार ड्रेस पहनूंगी, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, सब हो जाता है, फिर मैं ऐसे ही कोई भी कपड़ा पहन के पूजा वूजा कर लेती हूँ। एंड अभी भी गाइस 3-4 दिन से, मतलब महीनों भर से भी अब साफ सफाई का काम बोलो चल रहा है, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप देख रहे हो काम कर करके मेरी नेचुरल ब्लश आ गई है गाइस। मुझे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, बट हाँ मैंने अब ये बहुत कमा के, चलिए आपके साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी पूजा की तैयारी पे हमने लक्ष्मी माँ के चरण लगाए ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर आए। एंड यहाँ पे मैंने प्यारा सा रंगोली बनाया है, देख सकते हो गाइस। लाइट में मेकअप की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। एंड फिर हमारे यहाँ की लाइटिंग आप देख लो, कुछ ऐसी हमारे यहाँ की लाइट, बट अभी एक लाइट को ख़राब होना था गाइस। क्या करूँ, अब जो है सो है, उसी से हमें दिवाली मनानी पड़ेगी गाइस। इतने मेहनत करने के बाद और मेरे से मेहनत नहीं हो रही है। चलो मैं आपको एक दिवाली का पूरा लुक दिखाती हूँ, मतलब लाइटिंग कैसा होता है। छत के ऊपर भी है, बट नीचे का मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस दिस इज द दिवाली लुक ऑफ माई हाउस। फिर मैंने प्यारा से एक छोटू सा रंगोली यहाँ पे अपने घर के सामने दिया है। तो गाइज अभी भी बहुत काम बाकी है। अब रंगोली वंगोली जितना देना था मैंने दे दिया थोड़ा बहुत। अब पूजा की तैयारी करनी है, उसके बाद सुंदर सुंदर प्रिटी प्रिटी बनना है। एंड देन फिर पूजा करना है, पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, और मम्मी किचन में खाने में लगी हुई है। गाइज सही बात है, लड़कियों को बहुत काम करना पड़ता है। और मेरा भाई दिवाली पार्टी में गया हुआ है, बट जोक्स अपार्ट, दिवाली हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि हम चाहते हैं लक्ष्मी माँ हमारे घर आए, सब चीज़ दे, बट सुख शांति और प्यार बहुत दे। तो चलते हैं अब घर की ओर। सो गाइज यहाँ पे जितने पूजा के लिए बर्तन लगते सब हमने धो के रखा है, कि जो भी लगेगा यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। ये सब स्पेशली पूजा के लिए होता है। यहाँ पे हमारे गणेश जी एंड महालक्ष्मी जी बैठी हुई है। एंड मैंने छोटा सा रंगोली बना दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस नहीं था। एंड फाइनली यहाँ पे पंडित जी आ गए थे। पंडित जी का आगमन 10:30 बजे हो गया था। एंड उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया था वो सिंदूर का घोल बनाने के लिए। फिर पंडित जी सारी अपनी प्रक्रिया चालू करने लगे। जो उनको अरेंजमेंट थोड़ी बहुत कम लगी या जैसी लगी, यही हमने छोटा सा घर पे अपना पूजा किया विद लॉट्स ऑफ लव्स एंड विद लॉट्स ऑफ फेथ। तो यहाँ पे हमने दीपक जला लिए, बेस्ट पार्ट ऑफ द पूजा जो मुझे बहुत ज़्यादा करना पसंद है। तो यहाँ पे हमने 5 घी के दिए जलाए। एंड वो जो दिया देख रहे हो, सूप बना हुआ, बहुत मेरे को दिया जलाना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिया जलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली यहाँ पे पूजा शुरू होने वाला है, दिया जल गया है। अब दिवाली हमारी दीपावली की पूजा चालू होने वाली है। एंड मेरी बहन ने संकल्प किया था, क्योंकि उसने पूरा दिन फास्टिंग किया था। फाइनली पूजा होने के बाद फिर बीच में पंडित जी हवन करवा रहे हैं, क्योंकि हम हर साल इस दिन हवन करते थे। यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे थे मैं भी ये देख रही थी। और मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ किन किन के घर दीपावली पूजा ऐसी होती है। इस कमेंट करना है ना। आई होप आप सब ने दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पे सारी हवन की तैयारी हो रही है। एंड गाइज मतलब ये हवन करने से ना पता नहीं अलग सा प्योर फील होता है। एंड बहुत मतलब क्लीन एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होती है। यहाँ पे मम्मी नारियल को वो चैली कपड़ा से बांध रही थी, जो कि हवन में दिलाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे हवन की जो अग्नि है वो जल चुकी थी। एंड यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हम हवन में हवन देवता की पूजा कर रहे थे। तो ये सब होने के बाद थोड़ी सी वीडियो इधर उधर होगी, क्योंकि शूट करने वाला कोई था नहीं गाइस। मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने शूट किया। सो गाइस फाइनली हमारी हवन हो चुकी है। पूजा अब अंजलि देना था गणेश जी और महालक्ष्मी जी को। एंड कुबेर महाराज भी हमारे बैठे हुए थे। इन तीनों की पूजा करने के बाद अब शंख फूकने की बारी आई, तो मुझे ये ड्यूटी दे दिया गया। एंड आप सुन लो, मैं बहुत अच्छा शंख फूकती हूँ। एंड पूजा के टाइम में ज्वाइन आरती कर
उसके बाद क्या गाइस, उसके बाद तो असली दीपावली स्टार्ट हुई। हमने जलाया बहुत सारे स्काई लैंटर्न, हमने फोड़ा बहुत सारा बम। बट गाइस मैं बताऊँ, क्रैकर्स तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक आप सेफली हो, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कुछ तो ऐसे फुस पटाखे निकले कि पैसा वेस्ट हो गया, और कुछ इतने डरावने लगे कि हम बच गए। वो मसाले वाले, आप देखना जो मसाले वाले लंबे आते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होता है। तो यहाँ पे फाइनली अपना स्काई लैंटर्न हमने छोड़ा एंड ये बहुत अच्छे तरीके से चला गया। एंड मतलब हमने विश मांग के ऐसे छोड़ा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स आई है, हम ऐसे ही फाइट बैक करते रहे, हम डरे नहीं। गाइस मेरा भाई बहुत शो ऑफ से जला रहा था कि देखो ये बहुत अच्छा पटाखा है, तो हम भी सोचे क्या है भाई, तो इसका नाम था जनरेटर, जो कि फुस 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 हो गया। एंड हम सब इस पर बहुत जोर का हंस दिए कि भाई हम भी एक्साइटेड थे देखने के लिए क्या होगा, बट ये तो धीरे से फड़ 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 कर रहा था। तो गाइस एक तो पटाखा फुस निकली, चलो वो बेटर है कि मतलब पटाखा बेकार निकले, बट वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो पटाखे होती है ना, वो बहुत डेंजर होता है। वो जो मसाला अभी आप देखोगे, यहाँ पे हमने फोड़ा बहुत सारा बम। एंड उसके बाद मेरा भाई तो काफ़ी काबिल है, तो वो हाथ से ही छोड़ा था भाई, हम तो रख के वो धूपकाठी से जो जलाते हैं वही कर रहे थे। एंड उसके बाद ये बम फोड़ने के बाद फाइनली वो जो रंग मसला मैं जिसकी बात कर रही थी, ये रहा। मैंने देखो गाइस, मैंने